नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। हिजाब मामले को तूल देने की कोशिश शुरू हो गई है। भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब पहनकर मैच खेला है। ये कॉलेज कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बताया जा रहा है। ये स्थिति तब है जब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि हिजाब पर पाबंदी का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। तो सवाल है कि जब सरकार ने पूरी स्थिति साफ कर दी है तो फिर इस मामले को गरमाने की कोशिश क्यों हो रही है, वो भी तब जब कर्नाटक में हिजाब के मामले पर पहले से टेंशन का माहौल दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। और मध्य प्रदेश में एक तरफ इस विवाद को खत्म करने की कोशिश हो रही थी, तो दूसरी तरफ इस विवाद को और बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि ये तो साफ है कि इस ड्रेस के साथ कम से कम फुटबॉल खेलना मुश्किल काम है। और फिर भी यहाँ पर क्या कोई संदेश देने की कोशिश की गई है, ये सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है। के मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, आपका स्वागत है। के मिश्रा जी, एक तरफ कोशिश क्या होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके खिलाफ इस तरह के वीडियो जारी किए जाएं, और वो भी जब आरोप ये लग रहे हों कि कांग्रेस के एक विधायक हैं, उनका ये कॉलेज है, या मामले को शांत करने के लिए कुछ अच्छे संदेश देने की कोशिश होनी चाहिए? आप पहले उसकी तह में जाइएगा कि आग में घी डालने का काम किसने किया है। एक शांत प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने का कोशिश किसने किया है। एक्शन, जब हर चीज में भारतीय जनता पार्टी एक्शन के रिएक्शन की बात करती है तो स्वाभाविक है इसमें भी एक्शन का रिएक्शन होगा। तो उसका रिएक्शन तो सर सुबह आ गया ना, गृह मंत्री ने साफ कर दिया, इंदर सिंह परमार ने भी साफ कर दिया। गृह मंत्री जी ने साफ कर दिया। हाँ। शिक्षा मंत्री जी को यू टर्न करना पड़ा, इसलिए कि किरकिरी हुई सरकार की। सरकार को जो फीडबैक मिला जनता की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सरकार के लिए माइनस था। मजबूरी में उनको फीडबैक के बाद अपने आप को यू टर्न करना पड़ा है। मगर एक शांत फिजा में आग घोलने वाले कौन है? तो अब ये क्या हो रहा है सर? ये जो वीडियो जारी किया गया है, ये क्या कर रहा है? ये जहर नहीं घोलेगा क्या? नहीं, तो आप बताइए कि फुटबॉल खेलना या वॉलीबॉल खेलना में भी कोई ड्रेस कोड है क्या? उस पर भी आपत्ति होनी चाहिए क्या भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, कोई संदेश देने की कोशिश है क्या यहाँ से? मैं तो यही पूछ रहा हूँ। संदेश और संकेत स्पष्ट है। हाँ। यदि आग में घी डाला है तो उसके रिएक्शन होंगे, आग भड़केगी। तो ये आग भड़क चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। निश्चित तौर पर मानसिक तौर पर तो प्रताड़ित लोग जो हुए हैं, जो शांत फिजा के साथ रह रहे थे, चाहे वो किसी भी वर्ग, संप्रदाय, समाज के क्यों ना हो, उनको छेड़ा किसने है? हाँ। लेकिन के मिश्रा जी, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में आग उतनी फैली नहीं थी जितना अब उसमें घी डालने का आगे भी काम किया जा रहा है? क्योंकि लोगों की तरफ से रिएक्शन आते आम तौर पर तो ठीक है, वो समझ आता था, लेकिन जहां से रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित लग रहा है पूरी तरीके से। नहीं, मैं विनम्रता से नहीं, तो देखिए, हाँ। स्कूली शिक्षा मंत्री का बयान भी राजनीति से प्रेरित था। बिल्कुल। उन्होंने संघ परिवार के दबाव में यह बयान दिया था। संघ परिवार ने उनके चेहरे को मुनासिब समझा था कि इस चेहरे से के आधार पर यह आग में घी डालने का काम उसका तो यू टर्न हो गया ना सर। के मिश्रा जी, उसका तो यू टर्न, देखिए उसका तो आप कह रहे हैं यू टर्न हो गया। मैं तो आगे का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि इसकी जरूरत क्या थी? यू टर्न हो गया है। हाँ। मगर उस शांत फिजा को उद्वेलित करने कौन है? उद्वेलित किसने किया? तो इलेक्शन का रिएक्शन आना स्वाभाविक है। तो ये रिएक्शन तो कांग्रेस पार्टी से लग रहा है ना सर। अगर ये आम लोगों का होता तो इसको सियासत से जोड़कर थोड़ी देखा जाता। नहीं, कांग्रेस पार्टी इसमें कहाँ इन्वॉल्व है? नहीं, जो कॉलेज बताया जा रहा है सर, ये कॉलेज जो बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ। आपत्ति उस पर भी होनी चाहिए कि कल एक हिजाब वाली बच्ची के साथ भगवा झंडा लेकर क्या किया लोगों ने। उसको कौन वाजिब ठहरा रहा है? के मिश्रा जी, न्यूज स्टेट पर आप हैं, तो उसको किसी ने वाजिब ठहराया क्या आपकी नजर में? अगर वो वाजिब नहीं है तो हाँ, मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि ये एक्शन का रिएक्शन है। यदि एक्शन हुई है तो उसके रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी सियासत करना चाहती है, उसका रिएक्शन ज्यादा दिख रहा है। सवाल तो फिर यही है, आम लोग अगर प्रभावित ना भी हों, लेकिन आप भी पूरी कोशिश करेंगे कि रिएक्शन आए सामने। आप लोग यही चाह रहे हैं। जो भी अर्थ देखिएगा, आप उसका जो भी अर्थ लगाना चाहें, आप भी स्वतंत्र हैं। हाँ। मगर एक्शन का रिएक्शन होगा। आप बने रहिए के मिश्रा जी, आपके पास हम लौट रहे हैं। और एक गृह मंत्री का जो बयान सामने आया है
उसको भी एक बार सुनवा देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। साथ ही गृह मंत्री ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा। एक बार पूरा बयान सुनवा देते हैं। आपको बैन करने की बात लिखा जा रही है, ड्रेस कोड को लेकर विवाद चल रहा है। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित। हमारे साथ जुड़े हुए हैं के मिश्रा जी। सवाल अब ये है कि एक तो गृह मंत्री का बयान है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा है कि हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे एक जैसे दिखें, स्कूल में ड्रेस कोड होना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी इसके भी खिलाफ है? क्या स्कूलों में अब ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, जिसका जो मन आए वो पहनकर जाए? ड्रेस कोड कहाँ नहीं है? हाँ, उस पर किसको आपत्ति है? हम भी स्कूल में पढ़े, आप भी स्कूल में पढ़े, हम भी ड्रेस कोड में पढ़े हैं। हमने और आपने भी प्राथमिक और माध्यमिक तक की शिक्षा ड्रेस कोड में ही की है। नहीं तो जो आपके कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो तो ये कहते हैं कि पूरा जो तन है वो ढककर ही स्कूल जाना चाहिए। कल का उनका आपने बयान सुना होगा, उन्होंने तो कहा कि पूरी दुनिया को मास्क पहनना पड़ रहा है, ये ऊपर वाले का ही कर्म है। इस तरह का बयान उनके सामने आया, तो ऐसी बातें करना ठीक है फिर आपकी नजर में? नहीं तो हर व्यक्ति को अपने मजहब के हिसाब से ड्रेस कोड होता है। तो वही तो सवाल है सर, फिर मजहब ही देखा जाए या स्कूल का ड्रेस कोड हो? के मिश्रा जी, स्कूलों में फिर क्या मजहबी ड्रेस कोड माना जाएगा क्या? वहां एक कोई अपने मजहब से पहन कर आएगा, कोई दूसरा अपने मजहब से पहन कर आएगा सर? फिर भारतीय संविधान में यह भी कोई उल्लेख नहीं है कि वहां हिजाब पहन के नहीं जाया। अभी आपने खुद